हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग गाइस। सुबह का बज चुका है 11 और मैं आ चुका हूँ अपने खेत में नर्सरी तैयार करने के लिए। तो गाइस इस मई महीने की आज 13-14 तारीख और 13-14 तारीख के आसपास मई महीने में हम कौन सी 5 सब्जी की डाल सकते हैं अपने खेत में कि हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा हो जाए। जो मुनाफा मैंने 3-4 साल से मैंने देखा है और मैंने अपनी खुद की सब्जी जो मार्केट में लेके गया हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा रेट मिले, वो सब्जी का मैं 5 सब्जी का नाम आपको देता हूँ और वो बताता हूँ कि किस तरह से अपने खेत में बोई जाती है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है और तो क्या करेंगे तो आपको बाज़ार में सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपने खेत में मई महीने में इन 5 चीज़ों की नर्सरी डालनी होगी। नर्सरी डालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह से हम बेड तैयार करते हैं, किस तरह से क्यारा पाली करते हैं और किस तरह से उसमें खाद डाली जाती है और कौन कौन सी खाद डाली जाती है। मैंने आपको बताया है कि उसमें गोबर की खाद डाली जाती है, सड़ा हुआ गोबर यानी गीला हुआ गोबर, और DAP भी हम डालते हैं, सुपर फॉस्फोरस भी हम डालते थे और वो सब कुछ मैंने इस क्यारा पाली में डाल दिया। अभी फ़िलहाल मैं जो अपने खेत में ये 2-3 बीज में लाया हुआ हूँ और 2-3 बीज अभी आज मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, क्योंकि जब क्या होता है गाइस कि हम बाहर से लाते हैं, दुकानदार से लाते हैं तो हमारे पास पूरे पैसे लेते हैं, यानी 500-550 रुपये का पैकेट में लिखा हुआ आता है, उतना ही रेट हमारे पास से लेते हैं। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था जिससे मुझे 100 रुपये सस्ते में पड़ा और जल्दी से मेरे खेत में आ चुका है। लेकिन ये 3 सब्जी मेरे खेत पे पहुंच चुकी है, 2 सब्जी आने वाली है और अभी मैं जल्दी में आज 13-14 मई इस मई महीने में मैं नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें पहले जो चीज़ होती है वो सितारा की मिर्च। तो ये मिर्च की खेती मैंने इसे लगा दिया हुआ है, इसमें वहाँ से यहाँ तक। तो ये सितारा की मिर्च जो मई महीने में लगाई जाती है वो 30-35 दिन में उसकी ध्रुव अंकुरण होने के बाद तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद हम उसको अलग जगह पे लगा देते हैं, यानी कि फिर रोपनी उसकी हो जाती है। यहाँ से उसका पौधा निकाल कर, उसका ध्रुव निकाल कर हम हमारे बेड वाली जगह पे, मल्चिंग वाली जगह पे लगा देते हैं। तो मल्चिंग किस तरीके से तैयार करना है, बेड किस तरीके से तैयार करना है और क्यारा पाली किस तरीके करनी है और कहाँ करने है, उसके बारे में अगली वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो पहली तो हो गई है मिर्च, जिसका रेट कम से कम 50 से 60 रुपया जब ये मार्केट में जाएगी तो उसका रेट रहता है। मैंने 3-4 साल का मेरा खुद का अनुभव है और मैंने खुद अपने खेत में बोने के बाद उसको मार्केट में बेचा है, तो मुझे 50 से कम रेट इसका मिला ही नहीं। 4 साल से कभी 50 से कम रेट इसका नहीं मिला जो मैंने मई महीने में बोया था। और उसके बाद ये दूसरी मिर्च आ जाती है, यानी भोलन मिर्च बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च भी बोलते हैं, लेकिन छोटा वाली जो बहुत तीखी कम होती है और उसको लोग बहुत अच्छी तरीके से उसकी भजी बना के खाते हैं और घरेलू में उसका बहुत यूज होता है। ये इसका बड़े होटलों में तीखा होने के कारण होता है, लेकिन ये तीखा बहुत कम होता है। जो सिजेंटा कंपनी की आती है जो चौमासे के लिए, उसको रिकमेंड किया गया है कि चौमासे के टाइम में मिर्च लगाने से अच्छा रहेगा और उसको पानी भी कम लगेगा। तो गाइस दूसरा नंबर पे भी मिर्च आती है और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा ब्रिंजल यानी कि बैंगन। ये बैंगन का तो गाइस बहुत रेट रहता है। कभी कभी मैंने देखा है कि 100 रुपये के आसपास 1 kg का रेट चला जाता है, 100 रुपया, यानी सबसे ज़्यादा मुनाफा कभी कभी इससे हो जाता है। उसको भी मैं आज ही 13 तारीख को यहीं बेड पे बोने वाला हूँ। लास्ट में पहले आएगी 1 मिर्ची और दूसरे नंबर पे ये मिर्ची रहेगी, तीसरा नंबर पे रहेगा बैंगन और चौथे नंबर पे जो होने वाली है हमारी पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी का भी बहुत रेट अच्छा मिल रहा है गाइस। तो हम मई महीने में पत्ता गोभी का भी नर्सरी डाल सकते हैं, जो अच्छी तरीके से खाद को मिलाकर और अच्छी मिट्टी पे लगाकर
उसको भी पत्ता गोभी को भी हम तैयार कर सकते हैं। और हमारे 5वें नंबर में जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी फूल गोभी। तो फूल गोभी गाइस क्या होता है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग बीज लगता है। गुजरात में कोई और है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ लगती है और अलग अलग उसके वातावरण के मुताबिक वो अपना अंकुरण यानी कि बीज तैयार किया होता है। तो आपके यहाँ पे आप एग्रो वालों के पास जाओ, नेट में देखो, वरना हमारे पास कमेंट करोगे कि हमारे राजस्थान में कहाँ कौन सी बीज लगाई जाती है इस मई महीने में, तो मैं आपको 100% उसका वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो गाइस जो हमारे 5वें नंबर में आते हैं वो फूल गोभी आते हैं, जो अच्छी तरीके से उसका ध्रुव का उछेर करने के बाद, उसकी नर्सरी लगाने के बाद हम अच्छी तरीके से उसका उछेर कर सकते हैं और उसकी नर्सरी लगा सकते हैं। गाइस कॉकपिट में भी लगा सकते हैं और नेट में भी लगा सकते हैं और नेट हाउस में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो लगाता हूँ हमारे गुजरात में वो लगता है हमारा साइड में, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके साइड में उसको लगा देते हैं। क्योंकि गाइस जब हमारा बोने का टाइम आता है तो कभी बारिश आ जाती है और कभी आती ही नहीं है। जो बारिश लेट होने के बजाय बारिश नहीं आएगी तो हमारा ध्रुव अचानक नेट हाउस में से निकाल कर धूप में उसको बोने के लिए ले जाएंगे, तो हमारा जो ध्रुव यानी कि पौधा होता है वो पौधा धूप की वजह से जल जाता है, सूख जाता है और सूखने के कारण वो फेल हो जाता है। इसलिए गाइस जब हो सके तो आप अपने खेत में ही उसको उगाइए, ताकि वो वातावरण को झेलने के लिए रेडी हमेशा रह सके और अपने वातावरण में अच्छी तरीके फूल फलने के बाद वो आप धूप में लगाओगे तो वो पौधा वही धूप में खड़ा होगा तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो गाइस ये हमारी 5 जो फसल थी, 5 हमारी वो सब्जी थी जिसका बेड अब हम अभी तैयार करते हैं और अभी उसकी नर्सरी लगाते हैं और आगे के टाइम में उसको बहुत बड़ा मुनाफा उसमें कमाएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग का यहीं पे करता हूँ एंड। मैं एक किसान हूँ, मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ जो हमारी खेती पर होता है, कहीं घूमने का होता है, हमारी फैमिली क्या होता है और किस तरह से किसान कैसे सर्वाइव करता है अपनी लाइफ का, और एक कैसे न्यूज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने खेत में कर सकता है उसके बारे में जानकारी मैं देता रहता हूँ और ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ। जो बच्चों को हमारे ब्लॉग देखने में बच्चों को भी बहुत खुशी मिलती है और खुशी के साथ साथ उसको नॉलेज भी मिलता रहता है। तो आप अपने बच्चों को भी हमारा वीडियो दिखाइए, आप भी देखें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एक किसान हूँ तो मैं एक किसान के पास ही आशा रख सकता हूँ और किसान के पास भी कुछ उम्मीद रख सकता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो देखे और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जाने और शेयर करें, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय गाइस। तो देखिए गाइस ये हमारी बीज थी जो 150 यूनिट 1050 यूनिट यानी 1500 यूनिट है उसमें, और 530 का वो रेट लगा हुआ है इसमें, लेकिन वो मुझे तो थोड़ा सस्ते में मिला हुआ है और आपके एग्रो में क्या भाव से बिकेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस उसको किस तरह से अब लगाएंगे उसके बारे में अब जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे तो से तीखी वाली मिर्च लगा दी, लेकिन ये फीकी वाली ये मिर्च अब लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें पहले जो हम कॉकपिट का वगैरह का यूज़ नहीं करते तो उसके लिए हम छोटी सी लकड़ी उठा लेते हैं और एक आधा इंच या एक इंच की इस तरह से देखिए ये आधा इंच का और एक इंच का है, आधा से एक इंच से आधा इंच
इतनी उसको अंदर गहराई में ले जाना है। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको करना है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से बहुत बारीकी से उसको एक या आधा इसकी दूरी पे रखना है। इसको एक साथ में सभी डालना नहीं है हमें, ताकि हमारे जो बीज है वो अच्छी तरीके से उसका अंकुरण हो जाए और अच्छी तरीके से जो पौधा है उसका जो विकास है वो अच्छी तरीके हो जाए। तो इस तरीके से बाद में उसको ढक देना है। लेकिन हमें बहुत ख्याल रखना है कि उसकी ऊंचाई ज़्यादा ना हो और गहराई ज़्यादा ना हो जाए, वरना थोड़ा उसको अंकुरण होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से गाइस ये पूरा बेड हमारा नर्सरी रेडी हो जाएगी। उसके बारे में सब कुछ जानकारी मैं देता रहूँगा।